हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सात्विक और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। तो जब हम फिटनेस की दुनिया में नए होते हैं और जब हम हाल फिलहाल में जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम पहुंचने के बाद जो हमको एक सबसे बड़ी एडवाइस सुनने को मिलती है, सबसे पहली एडवाइस हमें सुनने मिलती है वो है कि आप पोस्ट वर्कआउट में मील लो। मील तो नहीं ज़्यादा सुनने को मिलती, लेकिन ये मिलती है कि पोस्ट वर्कआउट में आपको प्रोटीन ड्रिंक यानी कि वे प्रोटीन पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने वर्कआउट के 30 मिनट के बाद अगर प्रोटीन नहीं लिया तो आपके मसल लॉस हो जाएगा या आप मसल गेन नहीं कर पाएंगे, आपका प्रोटीन वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ सुनने में हमको आता है। तो आज हम उसी पोस्ट वर्कआउट विंडो यानी कि एनाबॉलिक विंडो के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें ऐसा सुनने में क्यों आता है कि पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक या मील ज़रूरी है। तो अर्ली 2000s में एक रिसर्च हुई थी जिसके अकॉर्डिंग हमें ये मालूम पड़ा कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के तुरंत बाद, वर्कआउट ख़त्म होने के बाद जो हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस का रेट है वो बढ़ता है और मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन का रेट भी बढ़ता है। और वर्कआउट की वजह से जो स्ट्रेस बिल्डअप होता है मसल में, जो टेंशन क्रिएट होता है, जो टीयर एंड वियर होता है मसल्स के साथ, जब हम उनको एक न्यूट्रिशियस एनवायरनमेंट देते हैं यानी कि प्रोटीन रिच एनवायरनमेंट देते हैं वर्कआउट के बाद, तो उससे मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है और मसल्स ग्रो करती हैं हमारी। तो वर्कआउट ख़त्म होने के बाद मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ती है और मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन भी बढ़ता है। तो अगर आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस आपके मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन से ज़्यादा है तो आप मसल गेन करेंगे, और अगर आपका मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन मसल प्रोटीन सिंथेसिस से ज़्यादा है तो आप मसल लूज़ करेंगे। सो मसल ग्रोथ जो है वो आपका नेट इफ़ेक्ट है मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन का और मसल प्रोटीन सिंथेसिस का। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या मसल प्रोटीन सिंथेसिस पोस्ट वर्कआउट में इंक्रीज़ होता है। तो बात करें अगर रिसर्चर्स की, तो पोस्ट वर्कआउट में जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन भी इंक्रीज़ होता है। और अगर आपने थोड़े लंबे समय के लिए पोस्ट वर्कआउट मील नहीं लिया एडिक्वेट अमाउंट में, तो उससे धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे आपका मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन भी बढ़ता जाएगा, यानी कि आप एक कैटाबॉलिक स्टेज में चले जाएंगे जहाँ पे आप मसल लूज़ करेंगे। सो अगर आप पोस्ट वर्कआउट में एक प्रोटीन रिच मील लेंगे या वे प्रोटीन ड्रिंक लेंगे तो ना केवल उससे आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा बल्कि आपका मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन भी घट जाएगा। और जब आप पोस्ट वर्कआउट में कार्ब्स लेंगे तो जो आपका मसल ग्लाइकोजन स्टोर था जो वर्कआउट के दौरान खाली हो गया था, तो वो वापस से रिप्लेनिश होगा अगर आप वर्कआउट के बाद कार्ब्स लेते हैं तो। और वहीं अगर आप कार्ब्स को वर्कआउट के कुछ समय बाद लेते हैं या थोड़े लंबे समय के बाद लेते हैं तो जितना आप लेट करते जाएंगे उतना ही ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट का रेट जो है वो घटता जाएगा, यानी कि जिस रेट से आपके ग्लाइकोजन स्टोर भरेंगे वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि हमें पोस्ट वर्कआउट में मील यानी कि पोस्ट वर्कआउट में हाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बेनिफिट करते हैं, लेकिन 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 ये बेनिफिट करते हैं केवल उन लोगों को जो फास्टेड स्टेट में रहते हैं, जिन्होंने प्री वर्कआउट मील नहीं ली। जी हाँ, बता दूं जिस रिसर्च के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये रिसर्च जिन पे हुई थी वो कैंडिडेट्स जो थे वो फास्टेड स्टेट में वर्कआउट कर रहे थे, यानी कि उन्होंने 3-4 घंटे पहले कोई प्री वर्कआउट प्रॉपर बैलेंस्ड मील नहीं ली थी। तो ये जो बात थी कि अगर आप कुछ घंटों तक वो पोस्ट वर्कआउट मील नहीं लेते हैं तो आपका मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, आप कैटाबॉलिक स्टेज में चले जाएंगे, ये फास्टेड लोगों पे एप्लीकेबल थी। तो अब बात करते हैं कि फास्टेड लोगों पे ही ऐसा क्यों हुआ। देखिए, वर्कआउट के बाद आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस का रेट हमेशा हाई होता है, चाहे आप पोस्ट वर्कआउट मील लें या ना लें। तो जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है वो तो बढ़ता ही है, लेकिन हमें पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक या पोस्ट वर्कआउट हाई प्रोटीन मील नहीं चाहिए जिन लोगों ने प्री वर्कआउट मील ले रखी थी 3-4 घंटे पहले। ऐसा इसलिए क्योंकि जो उनका जो 3-4 घंटे उन्होंने पहले मील लिया था, बॉडी उस खाने का प्रोटीन आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ करती है, जो वर्कआउट के बाद वह 1-2 घंटे तक यूज़ करती रहती है। तो आपको लगभग 1-2 घंटे तक आपको पोस्ट वर्कआउट मील लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने एक बढ़िया बैलेंस्ड प्री वर्कआउट मील ले रखी है तो। इसी तरह से बॉडी अपने जो प्री वर्कआउट मील था उसी में से मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रोटीन ले लेती है और उसी में से कार्बोहाइड्रेट्स ले लेती है अपने ग्लाइकोजन स्टोर्स को भरने के लिए। तो ये कुछ समय के लिए काफ़ी रहते हैं, कुछ घंटों तक आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी बॉडी में, क्योंकि वो ऑलरेडी उस खाने से लिया हुआ प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही है बॉडी और उस खाने से लिया हुआ कार्ब यूटिलाइज कर रही है अपने ग्लाइकोजन स्टोर को भरने के लिए। तो इसका मतलब कि अगर आपने एक बैलेंस्ड प्री वर्कआउट मील ले रखी है तो आपको पोस्ट वर्कआउट में तुरंत प्रोटीन रिच मील लेने की
या वे प्रोटीन ड्रिंक लेने की या तुरंत कार्ब्स के सोर्स खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी खास, वो आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देगा। मगर ये बात भी केवल बिगिनर्स और इंटरमीडिएट्स पे लागू होती है, ये बात एडवांस एथलीट्स पे लागू नहीं होती है। ये बात उन एथलीट्स पे लागू नहीं होती है जिन्हें ट्रेनिंग करते हुए काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो गया है, जो अपनी ट्रेनिंग में 100% इंटेंसिटी डाल देते हैं, उन पे ये बात लागू नहीं करती। उसका रीज़न ये होता है कि इतने साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के साथ, इतना हैवी, इतना इंटेंस वर्कआउट करने के साथ, उन टाइम के साथ उनकी बॉडी में जो है वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस का रेट बहुत ऊपर हो जाता है एक इंटरमीडिएट आदमी के कंपैरिजन में अगर बात करें तो इसलिए वो जो अपने प्री वर्कआउट मील का जो प्रोटीन रहता है, उनकी बॉडी उसे पहले ही सिंथेसाइज कर चुकी होती है। इसलिए उनके पास प्री वर्कआउट मील का कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट उतना उनके पास इनफ रहता नहीं है कि जो आगे पोस्ट वर्कआउट में उनके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा दे पाए। इसलिए पोस्ट वर्कआउट के तुरंत बाद उनको एक प्रोटीन रिच मील या फिर एक प्रोटीन ड्रिंक हेल्प कर सकता है। तो एंड में बात करते हैं कि जो आपको करना है वो ये है कि जितना आपको दिन भर में प्रोटीन खाना है, आप उसका कोटा पूरा करके चलिए। अगर आपको दिन में लेट से 150 ग्राम आपकी बॉडी के हिसाब से रिक्वायरमेंट आ रही है आपकी, या 160 ग्राम प्रोटीन आ रही है, तो आपको 160 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है दिन भर में, नो मैटर व्हाट टाइम इट इज़। केवल एडवांस एथलीट्स को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत है कि उन्हें इंस्टेंट प्रोटीन ड्रिंक चाहिए या इंस्टेंट प्रोटीन रिच मील चाहिए पोस्ट वर्कआउट में। रेगुलर और इंटरमीडिएट लिफ्टर्स को इस बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं करेगा। आपको दिन भर का अपना रिक्वायरमेंट पूरा करके चलना है बस। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, पल्ले पड़ गया आपके दिमाग के ये बात, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू। और कमेंट में बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, मैं रिप्लाई करूँगा आपका।